में अपराध का गंदा खेल, जिनसे थी राहत की उम्मीद वो हुए फेल। क्या सरकार भी पीट रही मजबूरी का ढोल, गृह मंत्री के अजब बोल। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। सूबे से अपराध कैसे खत्म होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि सूबे से अपराध को पूरी तरह खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है। अब सवाल यह है कि गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की क्षमता और उनके बयान को अपराधी कैसे लेंगे। सवाल यह भी अब रहनुमाई के लिए किससे गुहार लगाई जाए। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। क्राइम की संख्या के आधार पर किसी सरकार के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। ऐसा तो स्वर्णिम युग कभी आ ही नहीं सकता जब क्राइम होगा ही नहीं। ऐसी कोई ये विश्वास भी नहीं दिला सकता है कि मेरे आने के बाद अब क्राइम जरूर होगा। कम और ज़्यादा हो सकता है, संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। सूबे के गृह मंत्री का बयान न हुआ, मिठाई में मिलावट नापने का पैमाना हो गया। अपराध को खत्म करना इनके वश की बात नहीं। हाँ, ये अपराध के आंकड़े को कम ज्यादा करने की क्षमता जरूर रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ग्वाला जानता है कि दूध में कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध मिलावटी न लगे। लेकिन अपराधी को दंड मिले और उसको सजा मिले, ये डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी का नमूना है। अब सूबे में अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि अपराध को रोकने की अपनी क्षमता का ब्यौरा गृह मंत्री पहले ही दे चुके हैं। अब सरकार की तरफ से सजा दिलाने की कार्रवाई तभी होगी जब सूबे में अपराध का आंकड़ा बढ़ेगा। वो महसूस करते हैं कि उनकी नीतियों के खिलाफ जनता है और आज उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब वक्तव्य जारी कर दिया कि अपराध कभी समाप्त नहीं हो सकते। तो जनता ये महसूस करती है, गृह मंत्री यदि इस तरह का बयान देते हैं, इसका तात्पर्य है कि जनता को अब समझ जाना चाहिए कि समाज कंटकों के तो हौसले बुलंद होंगे, आम जनता यहाँ पस्त रहेगी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोजाना औसतन 92 महिलाएं रेप की शिकार होती हैं। पिछले साल राजस्थान में 3285 रेप के मामले दर्ज किए गए, लेकिन कटारिया साहब का मानना है कि उनके विभाग की क्षमता आंकड़ों को कम करने की नहीं है, मगर अपराध के आंकड़े बढ़े तो वो इसका निपटारा जरूर करवा देंगे। ब्रजेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और गृह मंत्री के ऐसे बयानों के बाद जाहिर तौर पर प्रदेश में सवाल ये उठने लगा है लोगों के मन में कि क्या प्रदेश में अपराध कम नहीं होंगे, क्योंकि लगातार आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जिससे प्रदेश शर्मसार हो रहा है। कभी रेप की घटनाएं सामने आती हैं, कभी लूट की घटनाएं सामने आती हैं, घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है, वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। जब विपक्ष हंगामा करता है तब जाकर सरकार पर दबाव बनता है, पुलिस पर दबाव बनता है और पुलिस आनन फानन में गिरफ्तारियां करती है। इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय शर्मा बीजेपी नेता, इसके अलावा शारदा कांत शर्मा कांग्रेस नेता जुड़े हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय जी, आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि क्या आपकी सरकार प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम है? अब ये मान लिया जाए क्योंकि आपके ही गृह मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। विजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अनामिका जी, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुनः आपका सवाल दोहराएं। विजय जी, मैं बता दे रहा हूं भैया, सवाल सिर्फ एक लाइन का है। गुलाब चंद कटारिया जी के इस वक्तव्य के बाद क्या अवाम ये मान ले राजस्थान का कि अब अपराध कम नहीं हो सकते सूबे में? नहीं अमिताभ जी, जो बात आज हमारे गृह मंत्री गुलाब जी कटारिया जी ने कही, वो बात आज दूसरे विषय को लेकर है। वो बात जो उन्होंने कही वो राजनीति से ऊपर उठकर बात उन्होंने रखी है। उन्होंने जो बात कही वो ये कही है, उसका मतलब जो निकल रहा है वो बिल्कुल अगर एक आधार से देखा जाए तो वो ये चीज है कि इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। भैया विजय शर्मा जी, पॉलिटिक्स का मतलब ही नहीं, यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब ही नहीं, बिल्कुल सरल सीधे सपाट बात, सरकार की जिम्मेदारी है अपराध रुके, बात खत्म हो गई। इसमें पॉलिटिक्स कहां से हो गई? कांग्रेस बोले नहीं बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको वोट इसलिए दिया गया कि अपराध मुक्त हो राजस्थान, आप समझ गए ना?
ये जिम्मेदारी आपकी है, मुरारी बापू बनने की कोशिश मत करिए। आप लोग सरकार में आते ही महामानव संत हो जाते हैं, और उस जब संकल्प यात्रा निकालते हो तो कहते हो मुख्यमंत्री को चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तब ये संत भाव क्यों नहीं था? जब गहलोत की सरकार थी तो ये संत भाव क्यों नहीं था आपके अंदर कि भाई अपराध थोड़ी ना कोई रोक सकता है, गहलोत ने भी नहीं रोक पाया, इसमें कोई बात नहीं, चलो बराबर है। ये क्यों नहीं बोले थे आप चुनाव में? तब आप पानी लिए घूमते थे हाथ में कि भाई इसमें डूब मरो, और आज आप संत हो जाएं, ये नहीं चलेगा। विजय बाबू, शारदा कांत जी, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सूबे में अपराध खत्म हो? अमिताभ साहब, ये निश्चित रूप से जिम्मेदारी मात्र सरकार की है, केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो अपना मंसूबा भी जाहिर करे, अधिकारियों को मुस्तैद करे, चुस्त करे, पाबंद करे, और गृह मंत्री को भी कुछ अधिकार दे। दुर्भाग्य तो यहाँ इस बात को लेकर के है कि जिस दिन गुलाब चंद जी कटारिया को गृह मंत्री बनाया गया था, उसके 3 दिन पहले राज्य सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि गृह मंत्री सीआई तक का, सर्किल इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज तक का तबादला नहीं कर सकता। तो ऐसे में इकबाल कैसे बुलंद होगा गृह मंत्री का? गुलाब जी कटारिया ने जो कहा है वो भी एक दुखदाई बात है, शर्मनाक बात है, राजस्थान के आम आवाम का मनोबल गिराने वाली बात है कि अपराध नहीं थम सकते या अपराध नहीं रोक सकते। अपराधी रुके तो अपराध रुके, सरकार का मन स्पष्ट हो अपराध को रोकने के लिए, तो अपराध क्यों नहीं रुकेगा? अपराध तो रुकेगा। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये तो। विजय जी, एक बात आपको बताऊं, अभी आपको थोड़ी समझने की और जरूरत है, भाजपा वालों को थोड़ा पढ़िए भी लिखिए। चाणक्य ने शासन के 2 काम बताए, ठीक है ना? अब आप लोग उससे समझदार तो है नहीं, चाणक्य से समझदार तो अभी भारत में शासन नीति देने वाला कोई मुझे दिखा नहीं। उसने कहा, एक अपराध न हो यह सुनिश्चित करे शासन, और दूसरा उसका प्राथमिक काम ये, और दूसरा सब्सिडरी काम ये है कि अगर अपराध फिर भी हो जाए कहीं तो निर्णायक तौर पर दंड सुनिश्चित करे राजा, और दंड वैसा, कार्रवाई इतनी प्रभावी कि वो दी तो एक मामले में जाए, दंड दिया तो एक मामले में जाए, लेकिन उसकी अनुगूंज जो है ना वो सहस्त्र योजन तक जाए, ताकि दूसरे लोग ऐसा दुस्साहस नहीं करें। आपने पहली जिम्मेदारी से तो हाथी झाड़ लिया। विजय जी। हाँ अमिताभ जी, जी, आपका आक्रोश, मेरा आक्रोश, और भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता, आप निश्चित रूप से मानिए, अगर किसी भी कोई भी कांड अगर राजस्थान में अगर होता है, जितना दुख उस व्यक्ति को नहीं होता जितना यहाँ की आम जनता को होता है। मैं यहाँ साधु संत की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ईमानदारी से बात ये जरूर बोलना चाहूंगा, समाचार प्लस हमेशा हकीकत को सामने रखने की बात करता है और उस सच को हम झुठलाते नहीं है, पहली चीज। रही बात दूसरी, हमने आज तक राजस्थान में जितनी घटनाएं हुई, आपने देखा होगा चित्रकूट के अंदर जितना निश्चित यानी कि जितनी आलोचना करी जाए, शब्द नहीं हो सकते शब्दकोश में, चाहे वो मेरे बड़े भाई शारदा कांत जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय कोई सी भी पार्टी हो, वो किसी भी कीमत पर उसका बधाई नहीं दे सकते, इतना घृणित करते था। लेकिन हमारी सरकार ने उसको पकड़ा। ठीक है, आपने किया, तो आपकी बात आई। मैंने क्या कहा, आप दूसरे दायित्व को निभा रहे हैं जो चाणक्य ने दूसरा दायित्व बताया। मैं पहले पर बहस कर रहा था, लेकिन एक सवाल और है। आज से कुछ समय पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था इसी कार्यक्रम में। आप हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में, मेरी बात गौर से सुनिएगा विजय भाई, अगर मेरी बात गलत निकलेगी तो माफी मांग लूंगा, वो भी कान पकड़ के प्रदेश के सामने। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जहां मुख्यमंत्री ने किसी मंत्री को गृह मंत्रालय सौंपा है, वहां इतने कम अधिकार वाला गृह मंत्री हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में नहीं। राजस्थान में यह नजीर क्यों लागू हुई, यह मैं समझना चाह रहा हूं, और वो भी गुलाब जी कटारिया को गृह मंत्रालय दिए जाने से 72 घंटे पहले। इसका उत्तर चाहिए मुझे। देखिए अमिताभ जी, कुछ राजनीतिक घटनाएं और कुछ ऐसी चीजें होती है जो राजनीति के कमरे में ही रहती है। नहीं, ये राजनीति का मसला ही नहीं भैया, ना, ये राजनीति नहीं किया जा सकता। अरे भाई, आप क्या कह रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, कुछ आप जवाब दे। ये राजनीति का मसला नहीं है, पावर्स का एलोकेशन राजनीति का मसला थोड़ी ना होता है। इसका पार्टी से क्या लेना देना, ये प्रशासनिक व्यवस्था होती है मित्र।
ये एक परंपरा हिंदुस्तान में चली आ रही है। आप भी मजाक कर रहे अमिताभ हो। साहब जो कहना चाह रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा, ये प्रणामी का राजनीतिक मसला षड्यंत्र नहीं है, ये प्रणामी का मसला थोड़ी ना है, ना रामलाल जी का मसला है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। पहले तो आप ये दिमाग साफ करो, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था अलहदा चीजें हैं, वो अलहदा चीजें हैं। ऐसा घालमेल कर दोगे तो आप व्यवस्था चरमराई जाएगी राजस्थान में। मेरा स्पेसिफिक सवाल, गृह मंत्री को अधिकार विहीन क्यों किया गया गुलाब कटारिया को मंत्रालय देने से ठीक 72 घंटे पहले? इसी के समर्थन में एक बात मैंने की, आपने उसका उत्तर नहीं दिया, आप दूसरी कहानी बताने लगे। हिंदुस्तान के किसी राज्य में क्या गृह मंत्री इतने कम अधिकारों के साथ है? अगर है तो बताइए विजय जी। हाँ अमिताभ जी, मैं आपकी बात के ऊपर ही आ रहा हूँ। जी बताइए। आप जो दूसरी बात कर रहे थे उसके ऊपर आ रहा हूँ, हिंदुस्तान की परंपरा और उसकी प्राचीन संस्कृति पे आ रहा हूँ, जिसका लोहा संस्कृति नहीं, मैं क्या कह रहा हूं मित्र, पहली बात न किसी राज्य में क्या इतना कमजोर अधिकार वाला गृह मंत्री है? अगर है तो कौन से राज्य में है, मुझे समझाइए। नहीं, मैं एक चीज आपको अमिताभ जी बड़ी विनम्र भाव से, बड़ी शिष्टाचार पूर्वक एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, कुछ अपनी अंदरूनी राजनीति वो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो उनको लगता होगा कि वो चीज अपने विशेष अधिकार के अंदर उन्होंने रखी होगी। और निश्चित रूप से अगर कोई राजस्थान में उसका ऊपर फर्क पड़ेगा, अगर गुलाब जी को ऐसा लगेगा, वो निश्चित रूप से हमारी नेता। माफ करिए, फिर एक बात कह दें, आप लोग भाजपा वाले, जनता तो आपको कई बार प्यार देती है, लेकिन आप लोगों के काम ऐसे बेढब है और बोल इतने बेढब हैं कि आप लोगों जल्दी मन से उतरने लगते हो। अब आप क्या बात बता रहे हो, मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, सुन लो, ऊपर बताया करो, आपके लिए नहीं कह रहा। ये जो बूढ़े नेता हैं आपके, इनको समझाओ कि क्या देश किधर सोच रहा है। आपने सरदार पटेल की जयंती मनाई, मैं स्वागत करता हूं, सुन लीजिएगा धैर्य से। सरदार पटेल की मूर्ति लग रही, मैं स्वागत करता हूं। पटेल को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, मैं साधुवाद देता हूं। लेकिन एक बात बोलूं आपको, गौर से सुनिएगा, आपकी समझ भी बढ़ेगी मित्र। जवाहरलाल नेहरू ने जब कार्यों का विभाजन किया कैबिनेट में, तो भारत का अब तक का सर्वाधिक अधिकार संपन्न गृह मंत्री बनाया गया वल्लभ भाई को। आपने उस परंपरा का निर्वहन ना तो दिल्ली में किया, न जयपुर में किया। दिल्ली में आपने ऐसा बना दिया गृह मंत्री को कि वो ओएसडी नहीं रख सकते अपनी कलम से। ठीक, उनकी कलम से एडवाइजर नियुक्त तो नहीं हो रहा उनके मंत्रालय में। और यहां ऐसा बना दिया कि चौकीदार का ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते गुलाब चंद कटारिया, और आप वल्लभ भाई पटेल की फोटो टांगे घूम रहे हैं। दोनों बातें तो नहीं चलेंगी ना मित्र विजय भाई? विजय जी। हाँ अमिताभ जी, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हो सकता हूं, लेकिन कुछ मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो जमीन पर या आम जनता के सामने नहीं बताई जा सकती। अरे ठीक है, ठीक, मैं समझ गया। विजय शारदा जी जो बात विजय शर्मा कह रहे हैं, मैं उसका काव्य रूपांतरण कर सकता हूं, बाकी तो मेरी समझ में नहीं आई। एक शेर मुझे एक गाने की लाइन याद आ रही है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वैसा मामला है क्या? ये तो विजय जी बताएंगे। पूरा राजस्थान इस बात को जानता है अमिताभ साहब कि गुलाब चंद जी कटारिया को बहुत ही मुश्किल हालात में आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया और गुलाब जी कटारिया को गृह मंत्रालय देना पड़ा। और वो जब तय हो गया था कि मंत्रालय का विस्तार होगा और किस किस को क्या क्या विभाग देना, मुख्यमंत्री जी का कंपल्शन हो गया, उनकी मजबूरी हो गई, तो उन्होंने उससे पहले आदेश निकाल दिया कि गृह मंत्री राजस्थान के किसी भी सीआई तक का, सर्कल इंस्पेक्टर तक का तबादला नहीं कर सकते। जो थाना इंचार्ज होता है, जिसका पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने थाना क्षेत्र के 1 लाख लोगों की आबादी पर कानून व्यवस्था का राज कायम करे। तो इससे तो ये भी हो सकता है कि फिर थाना इंचार्ज को भी आदेश दे दिया जाए, भाई आपको किसी को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है, आप थाने में बैठो, वर्दी पहन करके अपनी गाड़ी लो, घूमो फिरो, मौज करो। ये दुर्भाग्य हो रहा है राजस्थान का, इनकी आपसी लड़ाई में सिर्फ टप्पल हो रहा है। राजस्थान की जनता समझ रही है। मैं एक बात नहीं समझ पाया विजय भाई, देखो मेरे सवाल का उत्तर दो, इससे इधर उधर टिप्पणी नहीं। मेरे सवाल का उत्तर, अगर मेरी समझ में गुलाब चंद कटारिया सक्षम व्यक्ति है,
मेरी समझ में। उनके पास तजुर्बा है, वो राजस्थान को जानते हैं और उनके पास इच्छा शक्ति भी है। अगर हुकूमत ये मानती थी कि ये सक्षम नहीं है तो इनको गृह मंत्रालय देना नहीं चाहिए था, और अगर सक्षम थे इसलिए दिया है तो अधिकार भी देने चाहिए थे। विजय जी, देखिए अमिताभ जी, मैं आपको फिर पुनः इस बात को आपको पुनः बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी के और गुलाब जी कटारिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। अरे हमें रिश्तेदारी से क्या लेना देना भैया, हमें क्या रिश्तेदारी नातेदारी से लेना देना, कौन किसको मिठाई खिलाए। मैं तो राजस्थान की जनता का वकील हूं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं रिश्ता किसका कैसा है, खराब हो चाहे अच्छा, शासन अच्छा होना चाहिए। रिश्ते को क्या करेंगे, ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। मैंने सवाल पूछा, अगर गुलाब चंद कटारिया काबिल हैं इसलिए गृह मंत्री बनाए गए तो अधिकार क्यों नहीं दिए गए, और अगर काबिल नहीं थे तो गृह मंत्री बनाए क्यों गए। विजय जी, इस सवाल पर उत्तर चाहिए। बात कानून की हो रही है, आप भी वही मुद्दे पे बात कर रहे हो, मैं भी वही मुद्दे पे बात कर रहा हूं, और बड़े भाई शारदा खान जी भी उसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। बात हो रही है कानून और व्यवस्था की। राजस्थान की जो कानून और व्यवस्था है वो बहुत है, अच्छी है, और मैं बधाई देता हूं राजस्थान की पुलिस को और राजस्थान की सरकार को, वह माननीय वसुंधरा जी को, कि उनकी सरकार के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और यहाँ के अंदर जो अपराध फैल रहा है, देखिए ये जो अपराध फैल रहा है, ये एक समाज के अंदर आई हुई एक बदलाव की स्थिति है। मैं सवाल पूछता, आप उसका जवाब नहीं देते, आप भाषण देते हो, और भाषण का मंच मैंने कभी इसको बनाया नहीं अपने चैनल को, माफ करिए। इस बात की मैंने सख्ती से सुनिश्चितता की कि भाषण का मंच नहीं बने। भाषण देना है भैया वहां देव जाके MG रोड पे, या नहीं, यहां नहीं था भाषण। मेरा सवाल था, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। खैर, आपने कहा कि मैं बधाई देना चाहता हूं इसको उसको सबको, अच्छी बात है, आपकी मर्जी, बधाई आपके शब्द है। लेकिन अगर मैं आंकड़े बताऊंगा ना 10 महीनों के, तो चेहरा धुआं हो जाएगा विजय जी, आंख नहीं उठेगी। किस बात की बधाई दे रहे हैं और किसको बधाई दे, आंकड़े बताओ। और अगर आप में इतना बड़ा कलेजा है कि इन आंकड़ों पर भी आप बधाई का काम समझते हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और राजस्थान की जनता से कहता हूं कि देखिए, इतनी हत्या, इतनी लूट, इतने बलात्कार, इतने दुष्कर्म, इतने डकैतियों के बाद सरकार के लोग, पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यह मौत का उत्सव है, यह अपराध पर उत्सव मन रहा है, ये दुष्कर्मों पर उत्सव मन रहा है। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसका सर ट्रांसफार्मर में डाल के फूंक दिया जाता है। बधाई देने का अवसर है, यह सिर झुका के बैठने का अवसर है। आप ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि कठिन और कड़वा बोलना पड़े मुझे। मैं राजस्थान की जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकता इस मंच पर। उस मासूम बच्ची की मृत्यु पर उत्सव मनाऊं, प्रणामी जी को बधाई दूं, गुलाब जी को बधाई दूं, वसुंधरा जी को बधाई दूं, मुझसे नहीं होगा, माफ करिए मुझे। ये बधाइयां अपने घर रखिए, ये जब उनसे व्यक्तिगत मिले तो एक दूसरे को बधाई दीजिए, मिठाई दीजिए। राजस्थान की जनता को कोई काम ऐसा लगा नहीं जिस पर बधाई हो। मोहंती को कौन खा गया पता नहीं लगा, गौरांग को कौन लील गया पता नहीं लगा, इतने बड़े लोग गायब हो गए। और आप कह रहे हो बधाई देता हूं पार्टी को, संगठन को, सरकार को। विजय जी, मैं आपकी प्रतिभा से कृतकृत्य हुआ। शारदा जी, क्या राजनीति इतनी असंवेदनशील हो जाएगी? अमिताभ साहब, राजनाथ सिंह जी पिछले दिनों जयपुर आए थे, पुलिस हेडक्वार्टर में गए थे। वहां तमाम पुलिस के जवानों, अधिकारियों के सामने उन्होंने एक बात कही थी कि जब किसी अपराधी को मारा जाता है तो ऐसी खुशी होती है मारने वालों को कि जैसे उनका विवाह हो रहा हो। ये उनका वक्तव्य है। अब बयान तो वो देकर के चले गए, लेकिन गृह मंत्री के पास में जब अधिकार विहीन गृह मंत्री हैं, जिनकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा दी गाड़ी पर और उनको बंगला दे दिया, ऑफिस दे दिया, लेकिन उनके पास में कोई फाइल ही नहीं आती, कोई जांच नहीं, कोई लेना नहीं, देना नहीं, मात्र नाम के गृह मंत्री। और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील बहुत ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बारंबार कहते हैं कि उनके राज में बहुत सुशासन आ गया है, सुराज आ गया है। तो वो सुराज ऐसा है कि वो अपने गृह मंत्री को
कलम चलाने की पावर नहीं देती, उनकी कलम में से स्याही निकाल ली। सुनने में तो यहां तक आया है कि गुलाब कटारिया जी को 8 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया जाता है। मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं गुलाब जी कटारिया का कोई पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जो राजस्थान के आम आवाम में जो चर्चा चल रही है कि 8 बजे उनको बुलाया जाता है मुख्यमंत्री निवास पर और सबसे मिलने के बाद 2 बजे उनसे बात की जाती है। हाँ गुलाब जी, मैंने आपको एक काम के लिए बुलाया था। उनको राजस्थान का अगर गृह मंत्री बेइज्जत होता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो निश्चित रूप से राजस्थान के अपराधियों का हौसला बुलंद होगा और पुलिस प्रशासन का हौसला गिरेगा। ये मेरा मानना नहीं, मेरा ही नहीं, पूरे राजस्थान के आम आवाम में ये चर्चा है। बिल्कुल विजय जी, आपके पास आना चाहूंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को साधुवाद देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई जिसमें राजस्थान अपराधों में दूसरे नंबर पर है और ये 1 साल के आंकड़े हैं। क्या आप इसके लिए अपनी सरकार को बधाई देना चाहते हैं? अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी के मौत के ऊपर अपना जश्न मनाए ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये विजय शर्मा है, जिस दिन इसको इसके दिल से अगर ये आत्मा से आवाज आई, उस दिन इस पार्टी में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो हमेशा सर कटाने के लिए और जब पाकिस्तान से गोली चलाने की आवाज के सीने तान के खड़े रहते हैं। हम किसी के ऊपर जश्न मनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बधाई देने वाली बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ तुरंत कार्रवाई करने वाली बात। चित्रकूट के अंदर जब घटना हुई, उसकी हमने सबसे पहले हमारी बधाई। विजय जी, कार्रवाई कहां हो रही है? चित्रकूट के मामले में जब मीडिया का प्रेशर बढ़ा है और विपक्षी पार्टी ने आप पर दबाव बनाया है, तब जाकर आपकी पार्टी ने कदम उठाया है और सरकार की दबाव बनाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बात करनी है आपको। अगर चित्रकूट की घटना जिसके अपराधी बांग्लादेश से थे और उसका निश्चित कांड किया, उस अपराधी को बांग्लादेश से पकड़ करके लाने वाले अगर कोई थे तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार थी। अगर कोटा के अंदर जो कांड हुआ वो समाज के लोगों का कांड हुआ। कोटा के मामले में उदाहरण देना चाहेंगे आपको? कोटा तक 4 घटनाएं जो विजय जी हुई, कोटा का ही उदाहरण आपको देना चाहेंगे? अंकुर पाड़िया की गिरफ्तारी किस तरीके से हुई है? समय समाप्त हो रहा है। जश्न मनाएंगे मौत के ऊपर। अगर ऐसे मौत का जश्न मनाएंगे, विजय शर्मा अपना शहीद सबसे पहले होने की कोशिश करेगा, अपना सर कलम करा लेगा। हम राजस्थान के वो शूरवीर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं जो अपने पहले गर्दन कटा लेंगे जिस दिन हमें ये लगेगा कि हमारी भाई बहन विजय जी हमारी बात सुनना चाहते हैं और नहीं हमारे सवाल का जवाब देना चाहते हैं। लगातार सवाल उनसे किया जा रहा है लेकिन जवाब नहीं देना चाहते, केवल अपनी बात रखना चाहते हैं। और ये मंच ऐसा है जिसमें हम हर किसी की बात सुनना चाहते हैं और जनता की आवाज को बुलंद करके जनता के समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बीजेपी आज के समय में किसी की बात नहीं सुन रही है। संपादकीय टिप्पणी अमिताभ जी। देखिए विजय जी, 3000 3500 बड़े अपराध हो गए, उसमें 4-6 आपने उसमें तीर मार भी लिया तो भी ये शर्मिंदगी 1% कम हो जाएगी 100 में से, तो भी 99% शर्मिंदगी तो हुकूमत के लिए हमेशा रहती है। अगर कल जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आपके बड़े नेता भी आते थे, जब सरकार में आप लोग आ गए तो वो थोड़ा सा शर्माने लगे क्योंकि काम कुछ गड़बड़ हो रहे हैं तो फिर क्या बोले, पर आते थे तो वो बड़े खुश होते थे जब मैं गहलोत की सरकार पर सवाल उठाता था। तब कांग्रेस के लोग मुझसे कहते थे कि भैया इन 10 को छोड़ दो, आप भंबरी टाइप के जो केस थे, बाकी सब तो अच्छा किया, हमने रामलाल को पकड़ा, मोतीलाल को पकड़ा, हीरालाल को बंद कर दिया, उसने जेब काटी थी उसके 2 थप्पड़ लगा दिए। तब मैं उनकी बात भी नहीं मानता था, वैसे आपकी बात भी नहीं मानूंगा। बहुत विनम्रता से आवाम को लगना चाहिए, आप खुद एक दूसरे को बधाई देने का काम तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। अगर विजय आपने बोलना भैया, अब समय खत्म हो गया, अब अगली बार ये काम तत्काल बंद कर दीजिए। बधाई जनता दे तो मानिए कोई ईमानदारी का काम किया। 71 में भारत की विजय हुई थी तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस की बधाई की जरूरत नहीं थी, देश ने बधाई दी थी। वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर का परीक्षण किया तो देश ने बधाई दी। भाजपा के कार्यकर्ता, शूरवीर कार्यकर्ताओं की बधाई से काम नहीं चलता पार्टी में। सूबा बधाई दे, झुंझुनू बोले, झालावाड़ बोले, जयपुर बोले, उदयपुर बोले, जैसलमेर बोले, जय जय राजस्थान, तो मानिएगा अब बधाई का समय आ गया। उससे पहले बधाई का समय नहीं है। ये लोकतंत्र लोकलास से चलता है, लोकलास से। अंकुर पाड़िया जैसे 4 उदाहरण आप मुझे बता भी दें, बांग्लादेश के कहां का बता रहे थे, मैं 400 उदाहरण बता दूंगा जहां आपकी सरकार असफल हो गई। तब उस अंताक्षरी का कोई अंत नहीं। जनधारणा को समझिए,
जन धारणा क्या कहती है? क्या जयपुर में कोई महिला रात में सम्मान के साथ सुरक्षित जाने में सुरक्षित महसूस कर रही है अपने को? अगर कर रही है तो मैं आपको बधाई देता हूं, और अगर नहीं कर रही तो बधाई का समय अभी नहीं आया, बधाई बहुत दूर है, उसकी अपेक्षा अभी मत करिए। अभी न्याय करिए, शासन का इकबाल बुलंद करिए। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, बहुत कैटेगरिकल क्वेश्चन था मेरा। हिंदुस्तान के किसी सूबे में मुझे ऐसा कार्य विभाजन बताइए जिसमें दरोगा तक को सजा देने का अधिकार मंत्री के, गृह मंत्री के पास नहीं हो। बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए। आपकी सरकारों में भी गृह मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री के पास नहीं है विभाग। बता दीजिए ना। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री है, उनसे भी पूछ लीजिए कि भाई तुम्हारी भी ऐसी दुर्दशा है क्या जिसी हमारे यहां गुलाब चंद कटारिया की है? अगर मेरी बात झूठ हो तो मुझे टेलीफोन कर दीजिएगा, मैं कल आके माफी मांग लूंगा, मुझे संकोच नहीं। लेकिन पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिना दांत और नाखून के शेर भी हो तो क्या करेगा? गुलाब चंद कटारिया क्या कर सकते हैं? जब इंस्पेक्टर को पता है कि ये मंत्री आके चिल्ला के हल्ला मचा के जा सकता है, मेरा कर कुछ नहीं सकता, काहे को सुनेंगे इनकी? काहे को सुनेंगे? चाणक्य ने कहा, सब पुरस्कार और दंड दोनों देने का अधिकार जब तक राजा के हाथ में नहीं, तब तक उसका राजत्व तो कोई नहीं मानता। गुलाब चंद कटारिया का राजत्व तो कोई क्यों माने? मुझे बता दीजिए। अगर पुलिस की सबसे निचली इकाई सिपाहियों को छोड़ दीजिए, होमगार्डों को, तो इंस्पेक्टर और दरोगा ही है ना। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी, आईजी, इस रैंक के अधिकारी तो गुलाब चंद कटारिया को नमस्कार भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये थानेदार का, सर्किल ऑफिसर का कुछ नहीं कर सकते तो ये डीजी को क्या तलब करेंगे? ये डायरेक्टर जनरल पुलिस को क्या तलब करके क्या डांट सकते हैं? क्या इनका निर्देश मान्य होगा? ऐसा क्यों किया? अगर आपको भरोसा नहीं था तो अपने ही पास रखते। आपने सरकार का चेहरा दांव पर लगा दिया और गुलाब कटारिया का चेहरा दांव पर लगा दिया। हो गई हर, मेरी बात सुनिएगा, एक शेर कहता हूं दुष्यंत का, बड़ा मौजूद शेर है गुलाब चंद कटारिया के लिए। शारदा जी, आप तो साहित्य के आदमी हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे हो डूबना। कटारिया जी के लिए हर घाट पर पूरी व्यवस्था हो गई। 6 महीने बाद समीक्षा होगी तो समीक्षा बताएगी कि गुलाब चंद कटारिया असफल गृह मंत्री रहे। असफल क्यों रहे, इसकी वजह की चर्चा नहीं होती। कोई युद्ध क्यों हारा, इसकी चर्चा नहीं होती ना। आप हारे तो पराजित। यह भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति का परिणाम है, ऐसा कार्य विभाजन। विजय जी ने उसको संकोच में कहा कि कुछ आंतरिक राजनीति होती है, तो ठीक है, वो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनका संकोच भी मान्य है, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, इसलिए मैं कहता हूं यह आंतरिक राजनीति का परिणाम है। इस आंतरिक राजनीति का परिणाम प्रदेश की जनता भुगतेगी। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, आम आदमी को डर लगता है। ये दोनों चीजें शासन के इकबाल और उसकी छवि के लिए मित्र अच्छे नहीं हैं। मेरा काम बार बार चेतावनी देना है, दरवाजा खटखटाना है। सुने आप, जागे आप, या नहीं सुने ना जागे, ये आपका काम है। अंत में निर्णय जनता करेगी। मेरा काम है हरकारे के तौर पर कि मैं बार बार सांकल बजा के कहता रहूं कि जागो जागो जागो, प्रदेश में अव्यवस्था है, प्रदेश में कानून का राज कायम नहीं हो पा रहा। लेकिन हां, इस बात से मैं सहमत हूं, कमजोर गृह मंत्री से परिणामों की अपेक्षा दिवा स्वप्न देखना जैसा होता है। यह विसंगति राजस्थान में क्यों है, यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही बिग बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े चर्चा में शामिल हुए। लेकिन समाचार प्रेस पर खबरें लगातार जारी हैं।